शांतं कमलनयनं योगिविद्यारम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्रीमन्नारायण चरणकमलेभ्यो नमः। श्री श्रीमाता चरणकमलेभ्यो नमः। शेषनाग बाबाय नमः। शेष बाबा सेनाय नमः। वेंकुटधामाय नमः। संपूर्ण यज्ञाय नमः। शिवाय नमः। शंकराय नमः। गौरी शिवाय नमः। भक्तराधाय नमः। भद्राय नमः। नारद बाबाय नमः। गरुड़ध्वजाय नमः। सप्तशोचंगामेभ्यो नमः। बाबा बगीचे वाले की जय। बाबा बगीचे में सब सिद्ध हो गया हो। मेरे जगत गुरु स्वामी परशुरामाचार्य महाराज की जय हो। ममता में करुणा में गुरु माता जी की जय हो। सर्वव्यापी सद्गुरु बाबा की सदा सदा की जय हो। बाबा मैं मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दना यत्र पूजनम मया देवा परिपूर्ण तदुस्तमे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरु भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। 2 मिनट के लिए भगवान श्री नारायण जो हम सबके परमात्मा है, अविनाशी है, उनका संकीर्तन करने से ही हमारा जो मन है, जो हमारी बुद्धि है, क्योंकि हम सब यहाँ पर सत्संग के लिए बैठे हैं। सत्संग कान से सुना जाता है और सुनने के लिए हमें श्रवण शक्ति चाहिए, तटस्थ भाव चाहिए। जब तक हमारा मन यहाँ पर विराजमान नहीं होगा, जब तक हमारी बुद्धि इस वक्त आपके शरीर के अंदर नहीं होगी, जब तक आपका मन, आपकी बुद्धि वो जो ज्ञान सुनने से, वो गुरुओं का वचन सुनने से, जिससे हमारी इस शरीर के अंदर बैठी हुई आत्मा जो सोई हुई है, जो जानना चाहती है, जो अपने उस पति से, उस परमात्मा से मिलना चाहती है, उससे प्यार करना चाहती है, मगर उस आत्मा के ऊपर ये बैठा हुआ मन और ये बुद्धि उसको उससे मिलने नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बहुत पूर्व जन्मों के, इस जन्म के विषय विकार पाप है। पर भगवान का नाम एक ऐसी औषधि है जिसको जपने से, जिसको सुनने से हमारे और मन बुद्धि पे लगे हुए पाप वो दूर होते हैं, वो नाश होते हैं। तो आइए 2 मिनट उस भगवान का नाम, उस नाम के अंदर भगवान बैठा है ये सोच के कि जो नाम आप जपोगे उसके अंदर भगवान बैठे हैं, वो सोच के भगवान का नाम अगर सुनोगे, जपोगे तो ही उसका सार्थकता होती है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण ओ लक्ष्मी नारायण 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 बाबा नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन्नारायण ओ साता चतुर्भुज काल रे जल भीतर ओ लड़त लड़त नारायण ओ नारायण 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 ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओ नारायण नारायण नारायण
कृष्ण कृष्ण कुछ विवेक या वैराग्य में कुछ बताएं। विवेक या वैराग्य? वैराग्य। और पूजा करते समय ध्यान जो पकड़ता है उसको कैसे ध्यान के लिए अच्छा क्वेश्चन है। कम से कम देखो सबसे छोटा उम्र में पूछ है। प्रश्न पूछा गया पहला एक, जब हम पूजा करते हैं हम सबका यही हाल होता है कि पूजा करते समय ही आंखें बंद होती हैं हमारी, उनका मन भाग जाता है। वो कंसंट्रेशन जो होती है हमारी पूजा में नहीं आती। ऐसा क्यों? वो क्या किया जाए, कैसे किया जाए कि उस वक्त हम 100% जो हम पूजा कर रहे हैं हमारा मन भी उसके साथ जुड़ जाए। दूसरा हमने प्रश्न पूछा विवेक और वैराग्य के बारे में बताओ। पहला प्रश्न जो है विवेक और वैराग्य। विवेक क्या होता है और वैराग्य क्या होता है? विवेक उसको बोलते हैं जो कि सही क्या है और गलत क्या है, जिसकी बुद्धि इतनी पॉलिश हो जाती है वो हर क्षण 24 घंटे उसको देखते हुए, सुनते हुए, समझते हुए ये एक आंख आ जाती है कि ये सही है और ये गलत है। बीच का रास्ता है जो सत्य का रास्ता है, जो सत्य है उसे बोलते हैं विवेक। मतलब विवेक आता कहां से है? रामायण में कहा जाता है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। विवेक कहां से आएगा? सत्संग से। कि बिन सत्संग विवेक ना होई। वो विवेक जिसके लिए हम सब लोग गुरुओं के पास जाते हैं, वो विवेक जिसके लिए भगवान राम और भगवान कृष्ण भी जब इस धरती पे जन्म लेते हैं तो अपने गुरु के पास जाते हैं। किसके लिए? कुछ पूछने के लिए, जो कि खुद परमात्मा है, नारायण है, जो खुद परमात्मा होकर राम और कृष्ण के रूप में अवतार लेके धरती पे बैठे हैं। वो भी सही रास्ता क्या है पूछने के लिए अपने गुरुओं के पास जाते हैं। कौन? भगवान राम कृष्ण से को बड़े जिन्होंने है गुरु तीन लोग के तरण तारण। वो भगवान जो तीनों लोगों के तारते हैं, सो गुरु के अधीन। वो भगवान भी जो राम और कृष्ण जिनका नाम लेकर हमें भवसागर को पार हो जाते हैं, वो भी जब इस मृत्यु लोक में आते हैं तो गुरु के अधीन रहते हैं। अधीन का मतलब शरण है, उसके दास होकर रहते हैं। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। तो विवेक जो हमें चाहिए वो कहां से मिलेगा? सत्संग से। वो सत्संग देने वाला कौन? गुरु। बिन गुरु की कृपा के सत्संग नहीं मिलेगा। और जब तक सत्संग में हम लोग सुनेंगे नहीं, सत्संग सुनने की भी कला है। सबसे पहला जो भक्ति के 2 रूप हैं, सबसे पहला था श्रवण। अगर भागवत, श्रीमद् भागवत आप सुनते हो, पढ़ते हो, तो उसमें जो 2 रूप हैं भक्ति के, कि भक्ति प्रवेश कैसे करेगी आपके अंदर? भक्ति सबसे पहले प्रवेश करेगी कान के द्वारा, श्रवण। जब आप सुनने की इच्छा रखोगे, जब तक आपके मन में सुनने की इच्छा ही नहीं है तो भक्ति तो आएगी नहीं, क्योंकि आपको श्रवण की आदत नहीं है। तो वॉच करो, हमारा श्रवण, हमारे सुनने का इंटरेस्ट क्या है? संसार की निंदा, भोग, विषय, विकार क्या है? जब भगवान, गुरु के भजन, गुरु की महिमा, हरि का रस, रामायण क्या है? कानों को सुनने की आदत। तो प्रथम भक्ति जो पैदा होती है वो होती है श्रवण। जब हमें सुनने की इच्छा होगी तो वो जब कोई चीज अंदर जाएगी तो उसे हम मथते हैं, चरने करते हैं,
वो जर्नी करने की प्रोसेस जो होती है, जिसे हम बोलते हैं ज्ञान, जब मैं गुरु के चरणों में बैठ के सुना, वो बात कहीं ना कहीं आपको अच्छी लगेगी या समझ में नहीं आएगी। जब आप उसको जर्नी करोगे, यार ये कहा है गुरु ने, ये बात सही है गलत है। कोई भी वाक्य मुझे उदाहरण लेके समझाओ, गुरु ग्रंथ साहब का या गीता का या अपने गुरु के आदेशों का कोई भी वाक्य अगर आपको याद हो एज इट इज, मुझे आप बताओ। कोई भी वाक्य बताओ, कोई भी गुरु का वचन आपको याद हो। जो सब गुरु जी कहते हैं कि मानव का सबसे बड़ा धर्म है मानवता को धारण करना। जैसे हमारे गुरु का वचन है कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर मैं शिष्य होके, एक जीव होके अपने गुरु के चरणों में बैठकर गुरु की वाणी को सुन रहा हूं, तो मेरे गुरु के श्री मुख से वचन निकले कि बेटे मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, तो उसको मैं सुनूं और समझूं। इतना बड़ा गुरु, गुरु कौन पहले तो समझो। मेरी तरह आपकी तरह वो इंसान नहीं है। मैंने एक बुरा मत मानना, यहाँ 100 लोग बैठे, मैंने 100 लोगों से पूछा, मैं सत्संग का प्रश्न पूछूं, किसी के मन मस्तिष्क में विचार नहीं है, किसी का माइंड प्रिपेयर नहीं था कि सत्संग है जिज्ञासा। हम तो मनुष्य हैं, मनुष्य होने के बाद भी हमारा ज्ञान चक्षु बंद है। जिस गुरु की वंदना कर रहे हैं उनका नाम ही आ रहा है। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वो गुरु जो हमारे मन बुद्धि पे अंधकार है अज्ञान का, इस मन बुद्धि के ऊपर अज्ञान का पूरा अधिकार है, वो गुरु की वाणी जब निकलती है प्रकाश में, तो हमारे मन बुद्धि के पटक जो संस्कार है हमारे जन्मजात से, पिछले कई जन्मों से हम शायद पशु भी रह गए, हमारा विकास नहीं हो पाया है, वही सेम मन इस वक्त शरीर में है, वही हमारे मन में भय, चिंता, रोग, कपट, ईर्ष्या, जलन, धोखा, लोभ, लालच, वो ही इस मन पे विराजमान पे बैठा हुआ है, उसकी हुकूमत है। वो गुरु के सब वचन सुन भी नहीं सकता, क्योंकि जिस व्यक्ति के जितने पाप ज्यादा होते हैं उनको कभी भी सत्संग सुहाता ही नहीं है। ये निशानी है। आएगा बहुत काल कीजिए सत्संग का, उसे बहुत समय तक सत्संग करना पड़ता है, सत्संग सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब जाकर शनै शनै वो प्रकाश आता है। कौन सा प्रकाश? सतगुरुओं की जो सत्यवाणी है, सत्य वचन है, जो गुरु ग्रंथ साहब के वचन है, जो श्री गीता जी के वचन है, श्री रामायण जी के वचन है, वो वचन के एग्जैक्ट शब्द जब सतगुरुओं द्वारा उनके श्री मुख से निकलते हैं, उनके कहे हुए शब्दों के पीछे उन साधु संतों का जो भाव है, भाव वो समझ में आएगा कि मेरे गुरु ने ये मुझे क्यों बोला। अभी तक हम बैठे होते हैं, केवल वो भाव नहीं समझ पाते कि वो मेरा गुरु, वो मेरा साहिब, वो मेरा नारायण, जिसके रामायण कह रही है कि बंदहु गुरुपद तल कमल परागा कृपा सिंधु नर रूप हरि। वो गुरु कौन? जो नर के रूप में हरि ही बैठे हैं, वो विष्णु बैठे हैं गुरु के रूप में। वो क्योंकि विष्णु चांद भुजा वाला हमारे बीच में बार बार नहीं आता, वो गुरु रूप में आता है हमारे बीच में ज्ञान देने के लिए। वो जो बोलता है गुरु वाक्यम ब्रह्म वाक्यम सदा सत्यम, वो सत्य होता है, वो तब उसे विश्वास होगा, वो जीव को तब जब वो सत्संग में रुचि रखेगा, जब रुचि रखेगा, सुनने का अभ्यास करेगा, तो हमारे अंदर जो मन के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं ये तामसी वृत्ति वाली चीजें, ये लोभ, ये ईर्ष्या, ये क्रोध, ये स्वार्थपना, ये धोखापना, जो हमें
सच्ची बात को सुनने नहीं देते। हमारे मन के ज्ञान से हम पर आक्रमण करते हैं, कब्जा करते हैं कि मैं जो सोचता हूँ यही सही है, मैं जो कहता हूँ यही सही है, कि मैं होता है। ये निज धर्म बनता है, मनमुखी धर्म बन जाता है हमारे अंदर। हम जितने भी लोग हैं यहाँ पे, हम मनमुखी धर्म निभा रहे हैं, हम मनमुखी चल रहे हैं। और श्री गुरु ग्रंथ साहब ने साफ लिखा है, क्या कहते हैं? गुरुमुख बनो, गुरु आज्ञा पे चलो। हम क्या करें? मन। इसीलिए कहा है गुरु ग्रंथ साहब ने, मनमुखी जीव पर 84 लाख हत्याओं का भार होता है। हम जो मनमुखी जीव हैं, जो आज मनुष्य चोला पहना है, अगर ये भी मान लिया जाए कि 84 लाख योनियों बाद मिला है, मान लिया जाए, तो उसकी जो हत्या होने के बाद कि इंसान का चोला मिला है और मैंने से व्यक्त खोया है। क्यों? मनमुखी। तो आज भी क्या कर रहा हूं मैं? मनमुखी। जो मेरे मन में विचार आ रहे हैं, जो जो मेरी क्रियाएं आ रही हैं, उससे मैं कर्म कर रहा हूं, उससे मैं व्यवहार कर रहा हूं, वही मेरा चरित्र है, वो मनमुखी। मनमुखी ना होके मैं गुरुमुख से इन इंद्रियों द्वारा, इस मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा आचरण करो। वो कब होगा? जब मैं सतगुरु की शरण में जाऊं, उस सतगुरु पे विश्वास करो, मुझे उत्कंठता हो, ये तड़प हो कि मेरे गुरु के वचन क्या है, वो वचन क्या है, और वो वचन सत्य है, वो सुनने की चेष्टा। अभी हम सोए हुए विवेक से सत्संग सुनते हैं, जागृत बुद्धि से, चेतना से, कॉन्शियस माइंड से सत्संग नहीं सुनते, अधमने से सत्संग सुनते हैं। इसीलिए वो सत्संग हमारे चित्त में बसता नहीं, वो चेत नहीं आती। वो चेत जो मीरा को आई, हनुमान को आई, तुलसीदास को आई, जो भक्तों को आई, जिनका यशोगान होता है, वो चीज नहीं आती। हम सोए रहते हैं, सत्संग का प्रभाव नहीं होता। तो सबसे पहले जब तक हम अपने आप को, कानों को श्रवण शक्ति नहीं करेंगे कि मैं अपने गुरुओं का सत्संग सुनूं, गीता सुनूं, कृष्ण की वाणी सुनूं, रामायण की वाणी सुनूं, वो क्या कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी सुनूं, गुरु साहब क्या कहते हैं, वो जो कहते हैं सही कहते हैं। सबसे पहले एक अभ्यास करो। जब ये अभ्यास होगा तो ज्ञान मिलेगा। ज्ञानी हम सब हैं, पर मनमुखी। गुरु को ज्ञान जानने ने पूछा, गुरु के बातें बताओ, तो याद ही नहीं। जिसको याद नहीं तो ज्ञान कहां से उसको होगा? जो गुरु के बातें सुनता हो, चलता हो, उसे ज्ञान तो कंठस्थ रहना चाहिए। जैसे मैं बोलूं 5 into 5, हम सब बोलेंगे 25, याद है ना? तो गुरु के बातें क्यों नहीं याद? श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा, अर्जुन को क्यों नहीं याद? कंठस्थ क्यों नहीं? अजी इंटरेस्ट होगा तो ही तो चलेगा, इंटरेस्ट नहीं है तो विवेक मिलेगा कहां से? सत्संग से। सत्संग से मिलता है ज्ञान। वो ज्ञान का जब चर्निंग करता है, सच क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, अपने अंदर मंथन करता है, तो आता है विवेक। विवेक कहना बहुत आसान है, हमारा पूरा जीवन चला जाता है, उसके बाद भी विवेक बुद्धि शाश्वत ही रहती है, परमानेंट नहीं रहती है। फिर मन अटक जाता है। जब सही और गलत करने में हो जाएगा, ये चुनाव करने की बुद्धि आ जाएगी, तो होगा विवेक। जिसके अंदर ये विवेक हो गया तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर वैराग्य भी आएगा। वैराग्य किसको बोलते हैं? मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। जैसे हम यहाँ सब इंसान संसार में रहते हैं, हम सब अपने अपने मन के हिसाब से हम रागों में फंसे हुए हैं। राग का मतलब जहां जहां हम सबका मन है। मेरा मन धन में है, मेरा धन स्त्री में है, मेरा धन संतान में है, मेरा धन यश में है, बल में है, जहां जहां रागों में फंसा हुआ है। दिन रात आपके अंदर, जिसे आप लोग बोलते हो रील, रील तो चलती है दिन रात बैक ऑफ द माइंड, इस वक्त भी चल रही है। अब वॉच करो आपका मन में क्या चल रहा है। जो ये चल रहा है इसे बोलते हैं राग। क्या बोलते हैं?
सबके चल रहे हैं। हर एक इंसान को जहां जहां जैसा जैसा उसका संसार है उसका मन वैसे ही चलता है। मेरा क्या होगा, कैसे होगा, क्यों हुआ, ये हो जाए वो हो जाए, बैठा यहाँ पर है और ये रात चल रहा है उसके अंदर। ये रात कैसे आएगा, कब आएगा, क्यों होगा, हाँ ये होगा वो होगा, ये चला जा रहा है, चला जा रहा है, ये रात चला जा रहा है। यहाँ बैठ के एक स्त्री दूसरी स्त्री को देखेगी, उसने क्या डाला है, वो क्या डाला है, वो आया है, वो गई है, वो आया, ये आया, ये रात चल रहा है। यहाँ बैठे बैठे सबके रात चल रहे हैं। उसका मन सत्संग में नहीं आ रहा, शब्दों पे विराम नहीं आ रहा, रात। इस रात का उल्टा होता है बेरात। मतलब यहां रहूं, विवेक क्या है, मैं यहां रहूं, मेरे मन में ये ज्ञान कि हे गुरुदेव मैं आपका निज दास हूं, मैं आपके श्री चरणों में भीख मांगता हूं कि ज्ञान प्रदान करो। कौन सा ज्ञान? वो ज्ञान जो आपका कहने का भाव। मैं अपने मन के द्वारा ज्ञान नहीं दूं। अगर मन के द्वारा ज्ञान दूंगा तो शायद वो अहंकार होगा, वो ज्ञान नहीं दूं। मुझे वो ज्ञान प्रदान करो जो आपके वाक्य हो, जिससे मेरा कल्याण हो। और ये सब आपके ही अंश हैं, आपके भक्त हैं, आपके ही जीव हैं, इनका भी कल्याण हो, वो मुझे भाव प्रदान कर। यही प्रार्थना करके ये दास गुरु के चरणों में आता है और ये व्यक्ति मांगता। ये भाव ही विवेक है, क्योंकि इस विवेक में आत्मनिवेदन है। मैं मनुष्य होकर सत्संग नहीं दे सकता। तो जब वो विवेक, वो प्रार्थना करूंगा तो विवेक वो देगा क्या कि मेरा गुरु बड़ा है, वो ये सुनने वाले बड़े हैं, मैं बड़ा नहीं, सुनने वाले बड़े हैं, और वो दाता बड़ा है। ये आप लोग भगवान के भक्त हो, भगवान के दास हो, वो भगवान है, मैं बीच में कुछ नहीं, मैं सेवक हूं, उसका निमित्त मात्र, उसका दास बन रहा हूं, उठा लूंगा। अगर ऐसे भाव बने रहेंगे तो ये विवेक रहेगा। इस विवेक से ही वैराग्य रहेगा, वो राग नहीं रहेगा कि मुझे कौन सुन रहा है, मुझे कौन देख रहा है, मुझे कौन वॉच कर रहा है, वो नहीं रहेगा। आप वैराग हो जाओगे, और जैसे ही वैराग्य होगे उसी वक्त जिसके लिए, जिसके द्वारा आप कर्म कर रहे हो, आपका मन उसमें जुड़ जाएगा, और जुड़ने का नाम ही भक्ति है। क्या है? प्रेम। वही याद है, तब ये याद रहेगा कि तेरे द्वारा ये दास यहां बैठा है, आप करवा रहे हो, आप चलवा रहे हो, आप यहां हो, क्योंकि गुरुदेव आप कहते हो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ऑमनी प्रेजेंट। इसका मतलब वो भगवान यहां पर है। ये वचन सत्य हैं तो इसका मतलब वो ठाकुर, वो राधा, वो परमेश्वर, वो आदि गुरु इस वक्त यहां पर मौजूद है, सर्वत्र व्यापक है। जो यहां पर है वो मैं उसके लिए आया हूं, मैं मनुष्यों के लिए नहीं आया, मैं उसके लिए आया हूं। जब उसके लिए आ ही गया हूं, उसने बुला ही दिया है, तो अब प्रेम करो उससे, छोड़ दो रागों को, भूल जाओ सब कुछ, कौन क्या कब कैसा क्या होगा, क्या भूल जाओ सब कुछ, तोड़ मोड़ एक प्रेम का नाता। मैंने तुझे जाना, हरि का भजे सब हरि का होई, कि भाव मैं तेरा हूं, तू मेरा है, मैं तेरी कृपा से यहां बैठा हूं, ये सब तेरे हैं। वो भेद, वो भाव, वो दृष्टि दोष नहीं हो, जो द्वैय अद्वैय वो भाव नहीं, मेरा तेरा वो भाव नहीं हो, समता आ जाए, समदृष्टि आ जाए, तब आती है, केवल आती है सत्संग से, गुरु के वचनों की रगड़ से। गुरु के लिए महिमा गाया कि श्री गुरु पद नख मणिकर ज्योति,
सुमृत दिव्य दृष्टियां होती कि गुरु के चरणों का जो नाम भी है ना, जो उसका भी सुमरण कर ले, उसको भी नमस्कार कर ले, दिव्य दृष्टियां होती, उसकी दिव्य दृष्टि हो जाती है। गुरु की वो महिमा है। गुरु पार ब्रह्म है, पार ब्रह्म अविनाशी है, अविनाशी परमात्मा है, जो सृष्टियां बनाने वाला है, उसका एक स्वरूप है गुरु। गुरु हमें भविष्य में दिखता है, इसीलिए दिखता है क्योंकि हम भूल जाते हैं, हमें दिखाने के लिए कि देख मैं तेरी तरह दिखता हूं, पर उसका कृत्य, उसकी लीला सब दिव्य है। हमें पहचानना है अगर तो अपने आप को, अगर पहचानना है तो अपने आप को पहचानो। देवी देवताओं को मत पहचानो, गुरु को पहचानो मत कि कौन गुरु ताकतवर है, ये गुरु कौन है, क्या बताता है, वो गुरु क्या है, ये छोड़ दो, भटक जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, समय नष्ट कर दोगे। अपने आप को पहचानो कि मेरे अंदर के लालच नहीं खत्म होते, मेरे अंदर का कपट खत्म नहीं होता, मैं भगवान से निष्काम प्यार नहीं कर पाता, मैं भगवान को बिना स्वार्थ के नमस्कार नहीं कर पाता, भगवान की याद में रो भी नहीं पाता। जब भी माथा टेकता हूं, कोई इच्छा होती है तो रोता हूं, इच्छा पूरी नहीं होती तो रो के भगवान को नमस्कार करता हूं। क्या ये प्यार है? क्या ये मानवता है? क्या ये प्यार है? सोचो, अपने आप को पहचानो कि कितना धूर्त हूं मैं, कितना पखंडी हूं। परमात्मा राम साक्षात कहता है, किसी ने पूछा भगवान हम इंसान आपको कैसे पाएंगे? ये सब कुछ उपाय कर रहा है। भगवान कह रहे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा। सोचो, भगवान कहता है वो इंसान मुझे पा सकते हैं, वो मुझे देख सकते हैं, मैं हूं यहां पे, जिनका मन निर्मल हो, कोई कपट ना हो, कोई छल ना हो। तो विवेक बुद्धि आएगी गुरु के चरणों से। तो आएगी कब? जब सत्संग सुनने की रुचि रखो, वो ज्ञान, उस पर विश्वास रखो कि गुरु के वचन सत्य हैं, उन पर दृढ़ विश्वास रखो कि गुरु के वाक्य जो है ये सत्य हैं, सत्य हैं, सत्य हैं। उनको सुनो, समझो, कंठस्थ करो, चलो उससे। अपने अंदर ये विश्वास रखो कि मेरे अंदर कपट है, मैं धोखेबाज हूं, मैं आर्टिफिशियल हूं, मैं सच्चा इंसान नहीं हूं। मैं ऐसा करता हूं अपने आप को जानता हूं, बताता हूं, तो उसे कन्फेस करता हूं, मांगता हूं कि बाबा कृपा कर, कितने जन्मों से भटक रहा, दया कर। उसे कपट नहीं छूटता, राग विषय वासना नहीं छूटती, दया कर। उसे वो मांगते हैं, हम मांगे क्या? धन दे दे, बीमारी ठीक कर दे, जो मांग रहा हूं वो सब क्या है? वो विनाश है। मैं चला जाऊंगा तो धन ही रह जाएगा। ये शरीर क्या 500 साल में लेके जाऊं, जीना चाहता हूं, कितनी उम्र चाहता हूं शरीर की। हम भगवान से वो मांगते हैं जो चीजों का अस्तित्व नहीं है, जो मेरे साथ नहीं चल रही है। जिस चीज से मेरा भगवान प्रसन्न हो, जो चीज उसे चाहिए है, और वो मेरे अंदर अवरोध है, बाधा है, मैं खुद पहचान नहीं रहा हूं कि मेरा प्रेम सच्चा क्यों नहीं है। मैं जब जब अपने गुरु के, उस भगवान के सन्मुख जाऊं तो हृदय में केवल प्रेम हो। कौन सा प्रेम? दर्शनों का प्रेम, केवल दर्शनों का प्रेम, सच्चा प्रेम, एक तरफा प्रेम। बहुत जी लिया, बहुत कपट से जी लिया, बहुत धोखे में जी लिया। आप लोग मेरे गुरु नहीं हो, आपके लिए नहीं जीना, आपके लिए भक्ति नहीं करनी, आपको इंप्रेस करने के लिए मुझे ना ज्ञान देना ना भक्ति करनी है, क्योंकि आप मेरे साथ जाने वाले ही नहीं हो। पर आप मुझे धोखा देने वाले हो, मैं भी धोखा देने वाला हूं।
तो लोगों के लिए भक्ति मत करो, लोगों को दिखाने के लिए मत करो। पहचानो अपने आप को, स्वयं को पहचानो कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, क्यों मुझे भगवान ने मनुष्य जन्म में भेजा है। मुझे जाना है, जाने की डेट नजदीक आ रही है, और फिर वहां जाऊंगा तो पूछेगा, ला मेरे लिए क्या लेकर आया है पृथ्वी लोक से, ला। उसका उत्तर है जब ऐसी भाषा जो गुरु के वचन मस्तिष्क में आते हैं तो मन को चोट लगती है। मन पे चोट लगेगी, कपड़ा जितना ज्यादा गंदा होता है, बर्तन जितना ज्यादा कालिक होती है, उसे साफ करने में उतना ही समय लगता है। तब लगेगा जब कोई ना कोई केमिकल और दूसरा कोई रगड़ने वाला हो। तो केमिकल होता है ज्ञान और रगड़ने वाला होता है गुरु। इसलिए गुरु लोग कहते हैं हमें समर्पण कर दे। हम बैठे हैं बेटा, तेरे मन के ऊपर जो आ गए हैं कई जन्मों के, जो तू अहंकार करके चल रहा है, हम तेरे उस विकार को मिटेंगे तब जब तू समर्पण कर दे। तो दूसरा प्रश्न जो आपने पूछा, हम जब पूजा करते हैं तो उस वक्त पूजा में हमारा मन नहीं लगता, किसी का नहीं लगता। हम मन को वापस कैसे लाएं, इसके लिए अभ्यास करना होता है। जितनी बातें मैंने अभी आपको बताई है, अगर मेरी बुद्धि में कोई मन के ऊपर होती है बुद्धि होती है राजा। ये बुद्धि जब सो जाती है नीचे, मन बन जाता है राजा, जो सबका है, तो ये चलायमान होता है, ये वही कर रहा होता है। और मन का नेचर क्या है? मन वही विचरण करता है जहां जहां हमने अपने मन को पाला होता है। आपका मन यहाँ बैठकर कीनिया नहीं जाएगा, आपका यहाँ मन बैठकर अमेरिका लंदन नहीं जाता, क्योंकि आप वहां गए नहीं। जब आप काम करते हो तो आपको अपने से रिलेटेड चीजें ही माइंड में घूमती है, अपने रिलेटेड जो आपने देखा है, सुना है, बात की है, वही चलता है। इसीलिए जब पूजा करने बैठे तो थोड़ा सत्संग पहले अपने मन को दो। सत्संग क्या बोलो कि मैं भगवान का अंश हूँ, मैं अपने गुरु का शिष्य हूँ, इस पर गुरु के संग में बैठा हूँ, यही काम है मेरा भक्ति करने का, यही मेरा असली धर्म है, यही असला कर्म है कि मैं अपनी आत्मा को अपने भगवान के साथ मिलाऊं। कैसे मिलेगा? नाम सुमरन से मिलेगा। मैं नाम जपने वाला हूँ, मन को बोल, हे मन, इस वक्त तू नाम जप, हे मन तू गुरु के चरण देख। गुरु महाराज कह रहे हैं, उनके चरण पादुका है, उनके चरणों में डोब दे, बोल ओम गुरुवे नमः। मन को बोल, बन जाएगा। मन देख गुरु के चरणों में जा रहा है, मन जाए, मन को ज्ञान दे, हो जाएगा, मन जाएगा। मन बहुत अच्छा है तब जब इस मन को हम बुद्धि द्वारा इंस्ट्रक्शन देते हैं। जब हम इंस्ट्रक्शन दो जाएगा, जो हमारे गुरु के आश्रम में गया हुआ उसको मैं बोलूं, आप इस पर ये सोचो कि आप सिद्धार्थ आश्रम के अंदर चले गए, आप समाधि पे गए, गुरु महाराज की समाधि स्थल है, वहां नमस्कार कर रहे हो, समाधि की परिक्रमा कर रहे हो, फिर नीचे उतर के आप मंदिर जा रहे हो, मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते ही साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान विराजमान है, आप उनको नमस्कार कर रहे हो, साथ में राधा कृष्ण की मूर्ति है, नमस्कार करो, फिर नरसिंह भगवान की मूर्ति है, फिर रामानंद स्वामी जी की मूर्ति है, फिर भोलेनाथ बाबा माता पार्वती को नमस्कार करो, गणेश जी महाराज को नमस्कार करो। जो आश्रम में गया है उनके मन वहां गया नहीं गया, आपका क्यों? क्योंकि आपका मन वहां चला गया जहां आप चाहते हो, आप गए हो, और कब गए? जब आपने इंस्ट्रक्शंस दी इसको
अगर आप इंस्ट्रक्शन दोगे नहीं तो वो क्या करेगा? वो तो मन मुखी है, मन चलाना है, वही कर रहा है जो करता है। तो पूजा में मन कब बैठेगा? जब आप मन को इंस्ट्रक्शन दोगे। इंस्ट्रक्शन दो, उसको बैठाओ, चेक करो। रोज अभ्यास करना पड़ेगा, एक दिन में नहीं होगा। रोज सुबह शाम चलते फिरते इसे अभ्यास करना पड़ेगा, बार-बार अभ्यास करना पड़ेगा। मन यहाँ जाए फिर मन को बोलो, अरे बेटू बैठा यहाँ पर हो, तू वहां जा रहा है, एक काम तू वहां जा, मैं तो मना कर रहा हूं, तू जहां जाना जा। वो मन नाटक करेगा, देर हो रही है, देर हो रही है, वो तू जा, मैं तो यही करता करेगा। मन बैठेगा। अभ्यास, अभ्यास क्यों? कारण नहीं बताता। आपने प्रश्न पूछा, उसकी वो प्रश्न को गहराई में कर देता हूं। आपने बोला जब हम पूजा करने बैठते हैं तब, क्योंकि खेल अंदर है आत्मा। आत्मा भगवान की अंश है, पत्नी कह लो इसको। इसको अपने पति नारायण से मिलना है, ये पत्नी है उसकी। तभी भगवान की आरती हम कहते भी हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। भगवान कौन है? हम सबके, मेरे भी पति हैं। हम सब आत्मा में फीमेल है, उसकी पत्नी है। तो इसको मिलना है अपने पति से, अपने कसम से। इसकी सोच है, कौन है? माया, मन, उसकी सोच है। वो दोनों एक साथ नहीं रहती, दोनों एक साथ नहीं रहती। जैसे कहते हैं ना कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती, ठीक उसी प्रकार से ये दोनों सोता है। आत्मा बेचारी ऐसे करती है, इसे लेके जाना पड़ता है, ये स्वयं नहीं करती। तो मन वो हाथी है, मस्त हाथी, भागता रहता है। इसीलिए इस मन को उस गुरु के हवाले किया जाता है। गुरुदेव रक्षा करो, गुरुदेव रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। आपने देखा एक हाथी के ऊपर एक छोटा सा बच्चा भी, जिसे महावत बोलते हैं, वो छोटे से अंकुर से हाथी को कैसे कंट्रोल कर लेता है। देखा ना, रुक जा, हाथी रुक जा। हाथी को बोलता है पैर ऊपर, वो भी करता है, ओमान करता है, हाथी पैर उठाता है, ओमान करता है, हाथी नीचे सूर कर लेता है। कितने बड़े हाथी। ठीक इसी प्रकार से ये मन जो है, इसको गुरु के वचन, वो अंकुश है। वो वचन जब इस मन पे पड़ेंगे तो ये क्या करेगा? इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा। मन फिर क्या करेगा? वो काम करेगा, क्योंकि माया भी भगवान की पत्नी है। वो काम करेगा जो उसके भी पति को पसंद है। क्या? भगवान का नाम। जब मन भगवान में रम जाएगा, जब मन आदत पड़ेगी भगवान का नाम जपने में, भगवान का कीर्तन गाने में, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, कलयुग केवल नाम अधारा, सुगुर सुगुर भव उतरे पारा। जो इस कलयुग में नाम की महिमा है। मन को जब आदत पड़ जाएगी भगवान का नाम कीर्तन करना, भगवान का नाम जपना, भगवान का नाम सुनना, गाना, भगवान के नाम पे नाचना, तो ये बैठी हुई आत्मा फिर वशिष्ठ हो जाएगी। आत्मा ड्राइविंग सीट पे बैठी है और मन इसका गति है। और जब गुरु रूपी कृष्ण आ जाएगा तो खेल बन जाता है, फिर खेल बनता है, फिर ये आत्मा पुरुष हो गई। इसलिए वो मन कभी भी नहीं चाहता कि भजन में लगे। इसीलिए हम सबका मन का यही हाल है। हम अपने आप किसी का भी मन टूटते ही भजन में नहीं लगता, किसी का भी मन अपने आप नाम सुनने में लगता है, इसे लगाना पड़ता है। इसलिए हमारे हिंदुस्तान में उपासना पद्धति बना रखी है कि सुबह उठ के नहा धो के भगवान की जोत जलाओ, भगवान का सुमरण करो, जो हम सब करते हैं, पर उतना ही करते हैं जितना हमें कहा गया है, उससे ज्यादा हम कर नहीं पाते। पर जिसके मन को अभ्यास हो जाए, अभ्यास कैसे होगा?
क्योंकि अभी तक हमारे मन ने ये माना है कि भगवान को भक्ति करने का, जो मेरे घर के अंदर मंदिर है वो नहा के ही पूजा करने को भक्ति बोलते हैं। जब गुरु की शरण में जाएगा, गुरु क्या कहता है? गुरु बोलता है भगवान तो 24 घंटे तेरे साथ है, वो जो तू भक्ति करता है घर के अंदर वो तो इंद्रियों के द्वारा करता है। ये हाथ इंद्रिय, मैं हाथ से जोत जला रहा हूँ, अगरबत्ती ले रहा हूँ, दिया ले रहा हूँ, भगवान को योग कर रहा हूँ, भगवान को भोग लगा रहा हूँ, ये इंद्रियों को उपयोग करने के लिए कर रहा हूँ। भगवान को जो पसंद है, जो गीता में कहा रखा है, वो बोला कि अपने मन को मुझ में लगा, अपना मन मुझको दे। ना बैठे भी दे सकते हो, मन तो आप ऑफिस बैठे दे सकते हो, मन तो आप नहाते खाते पीते सोते जाते शॉपिंग करते जो भी आप दिन रात कर रहे हो, वो मन अपने भगवान को दे। कुछ भी करो मन दे, मन मुझ में लगा। वो यही कह रहा है, वो ये नहीं कह रहा है इंद्रिया मुझ में लगा, क्या कह रहा है? मन मुझ में लगा। अपना माइंड लेके चलता है कि जो मैंने बोला कैसे हम सबकी ये कैसे में भगवान शुरू हो जाए। आप बैठे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, भगवान ये चलना शुरू हो जाए। हम सबका भी ये नहीं चलता, क्यों? अभ्यास नहीं है ना, हमें अभ्यास नहीं है। हमने पूजा को भक्ति माना हुआ, वो पूजा नहीं, वो उपासना है। इसलिए हम सब के उसके बाद लोग मिलते हैं, कहते हैं मेरा मन शांत नहीं है। जो मिलते हैं लोग हमें यही कहते हैं मेरा मन शांत नहीं है, मैं बेचैन हूँ, मैं भगवान को इतना भूल से पूजा करती हूँ, भगवान पता नहीं क्या बात है। क्योंकि भगवान को पूजा नहीं चाहिए ना आपकी, किसने बोला भगवान को पूजा चाहिए? भाई आप अपनी खुशी के लिए करते करो, खूब करो, मैं भी करता हूं, मगर मन साथ में है नहीं है वो बताओ। ये कि नहीं कि मैं नास्तिक ना बन जाऊं इसलिए भगवान की पूजा कर रहा हूं। वो पूजा करते वक्त भी मन उस पूजा में होना चाहिए। जब मैं गुरु का गुणगान करूं, जब मैं ऐसे गुरु चालीसा भी गाऊं, इतना ही गाऊं, जिनके चरण महासुखदायी, तो मेरा मन उसमें हो कि मैं गुरु को कह रहा हूं कि बाबा आपके जो चरण है ना गुरु महाराज जी, महासुखदायी, सुख नहीं महासुखदायी, महासुख देते हैं। मन उसमें चला जाए शब्दों में, आपकी शरण महासुखदायी, मन उसमें चला जाए। अभी हम क्या करेंगे? पार्वती जो हनुमान चालीसा गाते होंगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय लोग जगह राम हनुमान जयंती है कि आओ चालीसा करें, पर हनुमान जी कहाँ? मन लगा कुछ चालीसा में, क्या मेरा मन भगवान हनुमान जी के गुणानुवाद गा रहा है? मैं वाकई कह रहा हूँ कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी महाराज जी आप ज्ञान गुण सागर हो, क्योंकि हनुमान जी की जो हम मंत्र कहते हैं, अतुलित बलधामम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, हनुमान जी के नाम से पहले आता है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, अग्रगण्यम सबसे ऊपर है। कौन? वो हनुमान जी को बोल रहा हूँ कि हनुमान बाबा जय हो, आपकी जय हो। हनुमान ज्ञान गुरु सागर, सागर समुद्र का है, ज्ञानी हो आप। जय कपीश लोक उजागर, राम दूत आपको हो, राम जी के दूत। अतुलित, अतुलित जिसका कोई भी तोड़ नहीं सकता, मेजरमेंट नहीं कर सकता। राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। उसके अंदर मन आ जाए तो हनुमान जी का श्रद्धा हो जाएगी। राम रसायन तुमरे पासा, हनुमान जी आपके हृदय में 24 व्यक्ति क्या है? रस है, राम रस है, वो रस जो मीठा लगता है। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। पर जब मेरा मन उस ज्ञान के अंदर चला जाए तभी तो मुझे भी तो आनंद आएगा। जिसको मैं भज रहा हूं वो कैसे भज रहा हूं?
फॉर्मेलिटी से बच रहा हूं या प्रेम से बच रहा हूं? इसलिए हम लोग जो संसार में चलते हैं, हम एक दूसरे मिलते भी है ना, ये अंदर देखे ना, फॉर्मेलिटी से मिलते हैं, एक दूसरे को प्रेम से नहीं मिलते। हाउ आर यू, आई एम फाइन, हाउ आर यू, प्रेम नहीं है अंदर, फॉर्मेलिटी है। क्योंकि मन उसमें नहीं है कि मैं आपकी कुशलता देखना चाहता हूं। वो भी आर फाइन कहते हैं तो कहते नहीं। वही स्वभाव हमारा अपनी पूजा में भगवान के साथ, गुरु के साथ ही रहता है। और कुछ और कोई प्रश्न हो तो? चलो मैं इस टॉपिक को यही क्लोज करता हूं कि पहला मैंने बताया आपको कि अगर भक्ति में आगे जाना है तो सबसे पहले चीज जरूरी है, वो है गुरु के ज्ञान में रुचि। ठीक है। दूसरा बहुत बड़ी जरूरी चीज है कि अपने आप को समझना कि मेरे अंदर कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, मेरे मन का स्वभाव क्या है। मेरा मन तामसी है, मेरा मन दूसरे को सुख देकर सुखी होता है, या मेरा मन केवल नाटक करता है। उस मन को पहचानो। पहचानने के बाद अपने गुरु को शरण में लगाओ उस मन को, क्योंकि वो अंतर्यामी मन देखता है मेरा और आपका। ये कपटी है, दम्भी है, पाखंडी है, ये कर्तव्य है, एहसान खामोश है। वो भगवान हमारे गुरुदेव कहते थे कि भगवान का नियम है, कहते हैं कि जो कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ समझते हो, जो उसके दिए हुए एहसान को नहीं मानता हो, वो है कृतज्ञ। भगवान कहता है उसकी मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता। उसको तो जो डिपार्टमेंट में है ये लोग वो मर्जी करो, मैं उनकी शक्ल नहीं देखना चाहता। हम कितने भी भक्त बन जाए तो ये देखना पड़ेगा कि क्या मैं भगवान का, उस गुरु का, उस ठाकुर का, जिसने मेरे पे उपकार किया उनका, मेरे माता ने, मेरे पिता ने, मेरे पितरों ने, मेरे ठाकुरों ने, मेरे गुरुओं ने, उनको मैं थैंक यू बोलता हूं। आज मेरा शरीर मेरे माता पिता की देन है, मेरे पूर्वजों की देन है, क्या मैं थैंक यू बोलता हूं? क्या मैं घर के जो मेरे कुल गुरु रहे हैं उनको थैंक यू बोलता हूं? जो मेरे गुरु हैं, सदगुरु हैं, उनको थैंक यू बोलता हूं। जो मेरे हरि हैं, ठाकुर हैं, उनको थैंक यू बोलता हूं। उनके दिए हुए उपकारों को मैं याद रखता हूं या उड़ाना मारता हूं? सोचो, सोचो, पहचानो। भगवान कहता है मेरे गुणगान मत गा, मेरे चरित्र से मत पढ़, अपने अंदर देख, अपने अद्भुत देख। मैं तो हूं सो हूं, मैं हूं तो हूं, मेरे बारे में तो क्या कहता है? अपने बारे में पहचान। जब पहचान जाओ, अब शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं। जिस दिन ये एहसास हो जाए कि हमें अंदर कितना कपट है, दम है, रूपेश पर्सनैलिटी है, तो एक काम कर लेना उसी वक्त, जैसे ही रियलाइज हो, त्राहिमाम त्राहिमाम, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ मेरे गुरुदेव, मेरे भगवान जी, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ, मुझे अपनी शरण में स्वीकार करो। मुझसे जाने में अनजाने बहुत अपराध हुए हैं, मैं पखंड किए हैं, बहुत किए हैं, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, मुझे शरण में ले लो, मुझे शरण में लो, मुझे सद्बुद्धि प्रदान करो। हे शरणागत वत्सल नाम है आपका। आपने कहा रखा हुआ है कि जब जो भी जीव मेरी शरण में लेना, शरण में आना चाहता है, मैं उसको शरण स्वीकार करता हूं, उसकी शरण पकड़ो, उसकी शरण स्वीकार करो, मुख से नहीं, आत्मा से, अपने कॉन्शियस से स्वीकार करो। और ये स्वीकार करो कि अब मेरे साथ जो भी होगा, हो रहा है, वो उसकी इच्छा से हो रहा है। ये सोच ऐसी होनी चाहिए। हम सब कह तो रहे हैं मुख से, मैं तो अपने गुरु की शरण में हूँ,
भगवान की शरण में हूँ, पर फिर उदास, फिर परेशान, फिर बदले की भावना, फिर झगड़ा करने की वृत्ति, फिर दुख देने की भावना, फिर कर्तापन, मैंने किया था, मैं करूँगा। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक मैं शरण में नहीं हूँ। शरण में आने का मकसद ये है कि उसके बाद ये मन, इसमें ये विचार आएंगे उल्टा कि हे भगवान जी, ये शरीर मेरा नहीं है, आपका दिया हुआ है। आप ही रामायण में कहा हुआ है कि शरीर के बारे में क्या, कि कब होगी करुणा कर देही, देख ईशु सुने ही। ये शरीर मुझे मेरी इच्छा से नहीं मिला। आप जो इस शरीर में बैठे हो, ये आपकी चुमाइश नहीं थी कि आप औरत बन के आ रहे हो, आप मर्द बन के आ रहे हो, अपने घर में आ रहे हो, ऐसी शक्ल लेके आ रहे हो, इतनी उम्र लेके आ रहे हो, ये आपके हाथ में नहीं था। देख ईश, वो ईश्वर ने दया करके मुझे आपको क्या किया है, ये नर शरीर जो आपको मैं बैठा हुआ, ये आपकी और मेरी इच्छा के कर्मों के हिसाब से नहीं मिला, उसकी दया से मिला, जो रामायण कह रही है। जैसे मैंने तो आपको कहा कि जब वचनों पर विश्वास हो जाए, मुझे तो है विश्वास वचनों पे, गुरु के, मेरे गुरु ने कहा कि रामायण की वाणी है, वचन पे विश्वास है कि ये शरीर मुझे पुण्य कर्मों से नहीं मिला। कब मिला है? उस ईश्वर की, उस श्रीमन नारायण की दया से मिला है। तो ये भाव आ जाए शरण में आने के बाद, बाबा ये शरीर तेरा है, पर ये मन मेरा रहता है, मेरा रहते मुझे रुला रहा है, संसार में भटक रहा है, मुझे दुखी कर रहा है, मुझसे पाप करवा रहा है। हे प्रभु, इस मन को पकड़ ले। हे प्रभु, उसे प्रार्थना करो, उसे याचना करो, उसे विनती करो। जितने भी भजन हम सुनते हैं, अगर ध्यान से सुने, जो पवित्र भजन है, शुद्ध भजन है, जिन जिन भक्तों ने वो वचन लिखे हैं, भजन लिखे हैं, या गुरबानी साहब ने शब्द लिखे हैं, वो सब संतों के वाक्य हैं। वो संत बोलते हैं, उसके दास हैं, जो उसको समझे, उन्होंने वाणियां लिखी। उन्होंने वाणियां क्या, प्रार्थना है उनकी, याचना है उनकी अपने गुरुओं के आगे। कोई भी भजन सुन लो, जैसे गुरु ग्रंथ में हम भजन गाते हैं, मेरा वाले साइया रखी चरना देखो, रखी चरना देखो, जे मेरे पीछे ऐब ना हो दे तू बख्शेता के लोग गाते हैं। वो गुरु ने, उस गुरु ने अपने गुरु को आगे, वो गुरु जब दास होता है, शिष्य होता है, शिष्य पति बैठकर अपने गुरु के चरणों में उस गुरु को मालिक मानता है, मालिक के आगे अरदास करता है। जो भी शब्द सुनूंगा गुरु ग्रंथ का, कोई भी शब्द याद हुआ, मीरा के वचन सुन लेना, तुलसी के वचन सुन लेना, कबीरदास के दोहे सुन लेना, क्योंकि वो परम संत है, परम भक्त है। संत हम कहते हैं, तो वो सब ने कहा था अपने आप से, हमने कहा आप संत हो, उन्होंने क्या कहा अपने जीवन काल में? दास। क्या कहा? सबने कहा मैं दास हूं, मैं तो दासी, पग घुंघरू मान मीरा नाचे, मैं तो उसकी दासी है, दासी बोला। कबीर दास, गुरु गोविंद दास, नानक दास, उन्होंने दास कहा है। वो हम लोग जो उनके अनुयायी हैं, हम कहते हैं आप हमारे, तो आप क्या हो? मालिक हो, भगवान। और जब भक्त होता है कहता है मैं दास हूं। तो हमें भी अपने आप को उस गुरु का क्या मानना चाहिए? क्या? जोर से बोलो, दास का समझ सोच लेना। दास उसे कहा जाता है जो अपने मालिक के आगे कुछ मांगता नहीं है, जो जो दे सो सो पावा, जो रहे कसम पर उसे। वो जो दे रहा है मुझे रात को, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जो ऐसी भावना रखता वो होता है। फिर दास हमेशा अपने मालिक के बारे में सोचता है कि अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूं कि मेरा मालिक मुझे नौकरी से बाहर ना निकाल दे। देखिए नहीं, बहुत आसान है। राजू दास
योग्यता बहुत कठिन है, अपनी बलि देनी पड़ती है बलि। तो हमारे अंदर का जो अहंकार है, जो मन है, इसको पहचानो। देवी देवताओं को पहचानो मत, उनको नमस्कार करो और गुरु और गोविंद की शरण स्वीकार करो। मेरा तो इतना ही आगे मैं बात को आपको बता सकता हूँ, प्रार्थना कर सकता हूँ। अगर आपको अपना जीवन का कल्याण करना है, अगर चाहते हो कि आपका मन प्रसन्न रहे, बहुत गई अब थोड़ी रही, प्रसन्न रहे तो अपने मन को पहचान लो। वो गुरु, वो भगवान आपके संसार के काम कर रहा है, किए आपने जो डेस्टिनी में लिखा वो भोग रहे, मिल रहा है। जितना जितना भक्ति भाव रखा है वो उससे ज्यादा आपको दे रहा है, उसकी चिंता छोड़ दो। उसको उससे मांगो, उसकी दया मांगो, उसकी भक्ति मांगो, उसकी शरणागति मांगो, उसके गुण गाओ, गोविंद गुण गाओ, वो गाओ। ये संसार गुरु नहीं है, फिर कह रहा हूं, जो मुझे समझ में आती है वो बात खुलम से भूल जाओ। एक भी इंसान न व्यवहार करेगा ना आपका करेगा, हम सब धोखेबाज हैं, इल्यूजन से। ये व्यवहारिक है रिश्ते, सच्चे नहीं है। सच्चा एक वो है गुरु, उसकी शरण, उसके वाक्य, उसकी भक्ति। इसीलिए अपने किए हुए सब कृत्य अपने अंतरात्मा से उनके चरणों में जाके स्वीकार करो, क्षमा याचना मांगो, छुपाओ मत। जिसको जिसको मानते हो उसको बोलो, वो कल्याणकारी है, उसका नाम यही है, कर्मा के साथ शरणागत पतित पावन।